जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हो जाते हैं, जाने में अनजाने में। तो आज आपको पता ही है, एकादशी की तिथि है। आज जो तारीख है 26 दिसंबर है और इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको जो साधक एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और हमें भगवत धाम प्राप्त हो तथा भगवान के श्री चरणों का प्रेम हमें मिले और हमारे संसार की जो सारे दुख हैं चिंताएं हैं वो समाप्त हो जाए, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो फल 5000 वर्ष तपस्या करने से मिलता है वो सिर्फ एकादशी का व्रत धारण करने से मिल जाता है। लेकिन व्यक्ति को फल कब प्राप्त होगा, उसकी क्या उपासना पद्धति है और उसकी कथा को भी श्रवण करना बहुत जरूरी है। कथा का श्रवण करोगे तो आपके जो पाप है वो खत्म हो जाएंगे और जो विधि है उपासना है उस प्रकार अगर आप उस उपासना पद्धति से चलोगे और व्रत का धारण करोगे संकल्प के साथ, तो आपको अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। जो 5,000 वर्ष तपस्या से नहीं मिल पाता वो सिर्फ आपको एक दिन में इस फल का लाभ मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक इस कथा को आप सुनिए। चंपावती नगर में महिष्मती नाम का एक राजा रहा करता था। उसके 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र उसका लुम्बक नाम था और वह बड़ा ही क्रूर, हिंसक और व्यभिचारी, पर स्त्री गमन ये सब वो किया करता था। मतलब उसका जो व्यवहार था गलत आचरण में था। वे हमेशा बुरे कार्य करता था, लोगों को सताता था, मांस का सेवन करता था। इस प्रकार उसका जीवन चल रहा था। तो राजा थे चंपावती नगर के महिष्मत। उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्रूर और हिंसक है, इसे राज्य से बाहर कर दिया जाए। तो उसके बड़े बेटे लुम्बक को राजा ने राज्य से बहिष्कार कर दिया। अब जैसे ही वो लुम्बक राज्य से बाहर चला गया तो उसे रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उसे एक जंगल में पीपल का वृक्ष मिला। उसी के नीचे वह रहता और रात में निकलकर राजा की नगरी में जाके चोरी किया करता था और लोगों के साथ हिंसा करना, मारपीट करना और जानवरों का मांस भक्षण करके खाना, ये उसका कार्य था। तो एक दिन वह चोरी करने के लिए नगरी में गया। बहुत से लोगों ने राज्य की जो प्रजा थी उन्होंने उसे पकड़ा चोरी करते हुए। तब उसने राजा का पुत्र बतलाया अपने आप को, तो राजा के भयवश उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब इसी प्रकार क्रूर हिंसा करने लगा। लेकिन जो पीपल का वृक्ष था वह महान वृक्ष था, क्योंकि पीपल में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं और वहां पे पूजा अर्चना भी होती थी। तो एक रात की बात है जब द्वादश दसवीं तिथि थी। 10वीं तिथि की रात को उसे भोजन की व्यवस्था नहीं हुई और उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं थे। पूरी रात सर्दी में वे ठिठुरता रहा, ना तो उसे भोजन मिला, उसे कुछ भी नहीं मिला। अब वह रात भर सर्दी में उसके प्राण निकलने के बराबर हो गए। मतलब उसका शरीर एकदम शिथिल पड़ गया। पूरी रात ठंड में वह पड़ा रहा। अब सूर्य उदय हुआ तो उसको भानी नहीं है। सूर्य की किरणों से उसको थोड़ी चेतना जागृत हुई। ये एकादशी के दिन उसकी चेतना जागृत हुई।
एकादशी तिथि को भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भोजन वगैरह। अब पूरी रात वह ना तो उसने भोजन किया और ना ही उसने मतलब उस रात ही इतनी तपस्या कर ली, क्योंकि ना तो उसे भोजन मिला और सर्दी को भी उसने सहन किया। तो भगवान प्रसन्न इसी से होते हैं कि व्यक्ति जीवन में जो सर्दी गर्मी भूख प्यास बर्दाश्त करता है उस पे भगवान श्री हरि विष्णु कृपा करते हैं। तो उसके बाद में वे एकादशी तिथि को वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गया और नीचे फल गिरे हुए थे, फल को उठाया और भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन किया और प्रभु को वो फल समर्पित किया, अर्पण किया। तो उसी के प्रभाव से उसके जो करोड़ों जन्मों के पाप थे वो नष्ट हो गए और आकाशवाणी हुई कि इस व्रत को धारण करने से आपके सभी पाप नष्ट हो गए। और एकादशी के दिन ही एक घोड़ा आया, सफेद घोड़ा आया और आकाशवाणी ने बता दिया कि आपके सब पाप नष्ट हो गए और आपको पुनः राज्य में प्रवेश मिलेगा। तो राज्य में वापस उसको प्रवेश मिला और उसी दिन से जो लुम्बक था उसने भगवान की आराधना शुरू कर दी थी और उसे पता चल गया था कि भगवान की आराधना का ही सर्वश्रेष्ठ फल है। उसके बाद में जो उसके पुत्र स्त्री वगैरह थे उसका परिवार अच्छा चल रहा था। वृद्ध होने पर लुम्बक वापस वन को चले गए और वहीं तपस्या करने लगे और तपस्या के प्रभाव से उन्हें वापस वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इस कथा का निष्कर्ष ये है कि जो व्यक्ति संयम से इस व्रत का धारण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु उस पर प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो द्वादश अक्षर मंत्र है उसका जाप करना है। ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ये आपको निरंतर करना है और इसी दिन रात को आपको जागरण करना है, हरि कीर्तन करना है। सिर्फ नाम जप के प्रभाव से ही आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे और जो जीवन के दुख हैं चिंताएं हैं वो सभी आपकी खत्म होगी। क्योंकि सफला एकादशी का ये व्रत है और एकादशी का व्रत करने से भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस दिन हम आहार ग्रहण नहीं करते और केवल परमात्मा को पुकारते हैं, उनका चिंतन करते हैं। उसके प्रभाव से श्री हरि विष्णु हम पे प्रसन्न होकर हमें भगवान के श्रीजनों का प्रेम प्रदान करते हैं। तो आपको सिर्फ संकल्प लेना है, नियम पूर्वक चलना है, अच्छे आचरण करने हैं, किसी से ना तो राग ना किसी से द्वेष भावना रखनी है और केवल ईश्वर भगवान का करना है निरंतर। उससे आपके सभी पाप नष्ट होंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी लोगों पे होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।